बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 24। सलाहुद्दीन का बचपन और नौजवानी दोनों बगैर किसी अहम वाक़े के गुजर गई। उसके मुतालिक कोई तारीखी शहादत मौजूद नहीं, सिवाय इसके कि जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने शिरकों की सरकर्दगी में मिस्र के वज़ीर आज़म मलिक शावर को उसकी वजारत दिलाने के लिए मिस्र भेजा। उस वक्त सलाहुद्दीन को शिरकों के साथ किया गया, जबकि खुद सलाहुद्दीन उस मुहिम पर जाने के लिए दिल से आमादा ना था। फिर वही खामोश तबीयत सलाहुद्दीन जब मिस्र पहुंचा तो उसकी ख्वाबीदा सलाहियतें एकदम जैसे जाग उठी। पहली जंगे बिलबेस में उसकी शमशीर ने ऐसे जोहर दिखाए कि फातेह बिलबेस कहलाया। फिर दूसरी बार वो उस फौज का सरदार बनाया गया जिसे बिलबेस पर दोबारा कब्जे के लिए भेजा गया था। और अब वही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपह सालार असदुद्दीन शिरको की वकालत करने शाह यरूशलेम के खेमे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर शाह मालरिक ऐसा बदहवास हुआ कि उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। शाह मालरिक के उस इज़तरारी फेल को सलाहुद्दीन की इज्जत अफजाई कहा जा सकता था, लेकिन शाह मालरिक की नज़रें सलाहुद्दीन के चेहरे पर जम के रह गई और उसकी महवियत उस वक्त तक ख़त्म नहीं हुई जब तक उसके नायब ने उसे होशियार नहीं किया। सलाहुद्दीन की मदद के लिए 2 आदमियों को साथ किया गया था। शिरको उमराए नूरिया में से 2 अमीरों को सलाहुद्दीन के साथ भेजना चाहता था, लेकिन इस ख्याल से कि कहीं उन्हें उस वफ्द के सदर सलाहुद्दीन पर एतराज़ ना हो, उनकी बजाय सलाहुद्दीन के दस्ते के 2 आदमियों को उसके साथ किया गया था। जब शाह यरूशलेम के नायब ने देखा कि शाह मालरिक की नज़रें वफ्द के नायब के चेहरे से हटती ही नहीं, तो उसने बड़े अदब से सरगोशियों में कहा, आलिजा, शिरको की सफारत को बैठने की इजाज़त मरहमत फरमाइए। शाह यरूशलेम मालरिक चौंक पड़ा और संभल के बोला, हम सफारत को खुशामदीद कहते हैं। सलाहुद्दीन ने जवाब में कहा, मैं और सफारत के दूसरे अरकान शाह की इस इज्जत अफजाई के शुक्रगुजार हैं। शाह की नज़रें एक बार फिर सलाहुद्दीन के चेहरे पर जम गईं। क्या नाम है तुम्हारा जवान? सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन ने बताया। शाह मालिक ने बैठते हुए कहा, बैठ जाओ। शाह मालरिक के खेमे में कीमती मखमली फर्श बिछा था। शाह ने सलाहुद्दीन को एक तरफ बैठने का इशारा किया था। उस तरफ ईसाई लश्कर के बड़े बड़े सरदार बैठे थे। सलाहुद्दीन उनके आगे बैठ गया। शाह मालरिक के लिए फर्श पर एक जरनिगार मसनद लगाई गई थी। उसने मसनद पर जगह संभाल ली। सलाहुद्दीन ने महसूस किया कि सिर्फ शाह मालरिक की मसनद ही कीमती नहीं थी, बल्कि उसके उमरा और सरदारों से लेकर गुलाम और हरकारे तक बेशकीमती कपड़ों में मलबूस थे। अच्छा, तो तुम्हारा नाम सलाहुद्दीन है? शाह ने यूं कहा जैसे उसने ये नाम पहले भी सुना हो। जी हाँ, मेरा यही नाम है, सलाहुद्दीन ने जवाब दिया। तुम और तुम्हारा लश्कर दमिश्क से मिस्र क्यों आया है? शाह यरूशलेम ने अजीब बेतुका सवाल किया। सलाहुद्दीन ने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, ऐ शाह यरूशलेम, मैं इस सवाल के जवाब देने का मजाज नहीं, मुझे सुलह की गुफ्तगू के लिए भेजा गया है। शाह यरूशलेम उसके जवाब पर मुस्कुराया। देख सलाहुद्दीन, एक बात याद रखो, शायद तुम्हें आइंदा जिंदगी में फायदा पहुंचे। वो बात यह है कि जब सुलह की बातचीत शुरू हो जाए और फरीकैन के दरमियान सफारत आने जाने लगे तो इसका मतलब होता है कि सुलह हो गई है। हमारी ये बातचीत भी उसी नतीजे पर खत्म होगी। अब हमारा सवाल महज इजाफी है, जिसका मतलब हमें अपनी मालूमात में इजाफा करना मकसूद है। सलाहुद्दीन ने मतानत से जवाब दिया, शाह मुअज़्ज़म, जहां तक मुझे इल्म है वो ये कि हमारा लश्कर दमिश्क से आया नहीं है, बल्कि बुलाया गया है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको यरूशलेम से बुलाया गया है। शाह यरूशलेम सलाहुद्दीन की हाजिर जवाबी सुन के हैरान रह गया। तुमने ठीक कहा सलाहुद्दीन, हम वजीर आजम मिस्र मलिक शावर की दरख्वास्त पर आए हैं। शाह मुअज़्ज़म, आपने इस इत्तेफाक पर गौर नहीं फरमाया कि आप बमा अपने लश्कर के वजीर आजम मिस्र मलिक शावर की दरख्वास्त पर बिलबेस तशरीफ लाए हैं, जबकि हमारे सिपह सालार असदुद्दीन शिरको भी माँ अपने लश्कर के मलिक शावर ही की दरख्वास्त पर आए हैं। फ़र्क यह है कि हमसे दरख्वास्त करते वक्त मलिक शावर मिस्र का माजूल वज़ीर आज़म था, और जब हमारी मदद से वो वज़ीर आज़म के मर्तबे पर फाइज हो गया तो उसने आपसे दरख्वास्त करके यरूशलेम का लश्कर यहाँ बुलवा लिया। शाह यरूशलेम सलाहुद्दीन की उस हाजिर जवाबी पर और ज़्यादा हैरान हुआ। सलाहुद्दीन का यह जवाब सिर्फ हाजिर जवाबी ही ना था, बल्कि हकीकत पर मबनी एक गहरा तंज था। शाह यरूशलेम हैरान नजरों से सलाहुद्दीन को देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। सलाहुद्दीन ने खुद ही बात आगे बढ़ाई।
मलिक शावर की अकल और ज़हानत की दाद देना है कि उसने दो मुखालिफ बादशाहों को लड़ाने के लिए उनको मरकज से बुलाकर एक दूसरे के मुकाबिल सफारा कर दिया है और खुद तमाशाई बनकर ये खूनी तमाशा देखने आया है। शाह यरूशलेम के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। वो सलाहुद्दीन को पहली नजर में देखकर ही चौंक पड़ा था। उसने सलाहुद्दीन के चेहरे के खदो खाल या आंखों की चमक से ही अंदाजा लगा लिया था कि शामियों की सफारत लेकर आने वाला ये शख्स एक गैर मामूली शख्सियत का मालिक है और उसका सबूत सलाहुद्दीन की गुफ्तगू थी। शाह यरूशलेम मबहूत होकर रह गया। बेशक सलाहुद्दीन मुस्तकबिल का एक अजीम इंसान होगा, शाह यरूशलेम ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। सलाहुद्दीन ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, शाह मोहतरम, मलिक शावर ने हमारे साथ जो एहसान फरामोशी और बदअहदी की है उससे तो आप वाकिफ हो गए हैं। अब देखना यह है कि वो आपके साथ किस तरह की बदअहदी करता है। शाह मालरिक ऐसा लाजवाब हो गया कि उसने उस मौजू पर गुफ्तगू की बजाय फौरन सुलह की शराइत पर गुफ्तगू शुरू कर दी और निस्फ घंटे के अंदर मुआहिदा तय पा गया। दरअसल ये मुआहिदा उन शराइत पर हुआ जो शिरकों ने सलाहुद्दीन को समझा दिया था। मुआहिदे की पहली शर्त यह थी कि शामी फौजों ने मिस्र के जिस कदर इलाके पर कब्जा किया है उससे दस्तबरदार हो जाएगा और शामी फौज दमिश्क वापस हो जाएंगी। दूसरी शर्त यह थी, शाह यरूशलेम इस बात की जमानत देता है कि वो शामी फौज की वापसी में किसी किस्म की गड़बड़ नहीं करेगा और शामी फौज की दमिश्क तक बाहिफाजत वापसी का जिम्मेदार है। इसके अलावा जितनी शर्तें थी रिवायती और खाना पूरी करने के लिए थी। दरअसल शाह यरूशलेम पर सलाहुद्दीन का ऐसा रोब तारी हो गया था कि वो उसे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहता था। इस जगह इस बात की वजाहत जरूरी है कि सलाहुद्दीन अयूबी को तमाम ईसाई और अक़वाम यूरोप सलाहुद्दीन के बजाय सलादीन के नाम से मुखातिब करते थे। यही नाम उनकी किताबों और तारीखों में लिखा जाता था, इसलिए शाह यरूशलेम की जबान से भी सलादीन का लफ्ज अदा कराया गया है। इस सुलहनामे से यह जाहिर होता है कि शाह यरूशलेम और असदुद्दीन शिरको दोनों ही उस खंदक बंद जंग को एक बेकार और थका देने वाली जंग समझ रहे थे। 3 माह से ज्यादा दिनों तक खंदक में छुप के जंग करना किस कदर दुश्वार बात थी। शामी फौज और उनके सिपह सालार तारीफ के लायक हैं कि उन्होंने बड़ा सब्र और तहम्मुल का इजहार किया, वरना अगर जरा सी भी सुस्ती जाहिर करते तो ईसाई और मिस्री लश्कर उनका कीमा बनाकर रख देते। शाह यरूशलेम भी उस जंग से थक चुका था। उसे मालूम हो गया था कि किला हारिम पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी काबिज हो गया है और बानियासी का किला एक तवील मुहासरे के बाद ईसाइयों के हाथ से निकल चुका है। यही नहीं बल्कि सुल्तान दमिश्क ने अंताकिया के शहजादे बोहिमंड, तराबलिस के काउंट रेमंड और ह्यू ऑफ लोसिग्नन और दूसरे नाइटों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अपने साथ हल्ब ले गया है। इसका मतलब था कि शाह यरूशलेम यहाँ की जंग को खत्म करके फौरी तौर पर अपनी मशरकी सरहद की हिफाजत को जाना चाहता था। शाह यरूशलेम और असदुद्दीन शिरको के उस मुआहिदे का मिस्र का वजीर आजम बहुत मुखालिफ था। उसने शाह यरूशलेम से एहतजाज भी किया था, मगर उसे सख्ती से जवाब दिया गया था। मलिक शावर ने यह तय किया था कि वो यरूशलेम के लश्कर की मदद से शिरको और उसकी फौज का ऐसा कत्लेआम करेगा कि एक लश्करी भी जिंदा ना रह सकेगा, ताकि सुल्तान दमिश्क को फिर कभी मिस्र की तरफ देखने की भी जुर्रत ना हो। लेकिन शाह यरूशलेम ने शामी लश्कर की मिस्री इलाके से बाहिफाजत निकल जाने की जमानत देकर मलिक शावर के इरादे पर पानी फेर दिया था। असदुद्दीन शिरको के लश्कर में मौजूद उमाराए नूरिया भी उस मुआहिदे से मुतमईन ना थे। अमीर ऐनुद्दौला फारूकी ने बड़े तल्ख लहजे में कहा था, अगर आप जिंदगी से बेजार हैं और मौत को चुपचाप गले लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मगर आप हम लोगों को जानबूझ के मौत के मुंह में क्यों दे रहे हैं। असदुद्दीन शिरको ने भी उसे तहम्मुल से जवाब दिया, अमीर ऐनुद्दौला, तुम एक बहादुर सरदार हो। यह ठीक है कि हमने एक खतरनाक फैसला किया है, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा भी तो ना था। हम सिपाही हैं और सिपाही हमेशा मौत से आंखें मिलाते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, जो गुजरेगी हम सब पर गुजरेगी। फिर खौफजदा होने या एक तयशुदा फैसले पर एतराज करने की क्या जरूरत है। ऐनुद्दौला बड़ा जिद्दी अमीर था। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, लेकिन लश्करों के दरमियान से सहमे सहमे गुजरना कोई अक्लमंदी नहीं। इससे बेहतर है कि हम खंदक से निकलकर दुश्मन का मुकाबला करें और लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश करें। असदुद्दीन शिरको को भी कुछ गुस्सा आ गया। मैंने ये मुआहिदा उमराए नूरिया की अक्सरियत की रजामंदी से किया है, इसे सिर्फ तुम्हारे एतराज की बिना पर नहीं तोड़ा जा सकता। ऐनुद्दौला फारूकी किसी सूरत मान नहीं रहा था। सिपह सालार, आपने अक्सरियत की राय दुरुस्त अंदाज से मालूम नहीं की। आप फरमाते हैं कि आपने हर अमीर से अलग अलग गुफ्तगू करके उनकी राय मालूम की थी, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं। ऐसे अहम मामले को तो भरी मजलिस में पेश होना चाहिए था, ताकि मालूम होता कौन किस तरह सोचता है। अमीर फारूकी, शिरको जोर से धाड़ा, एक सिपह सालार का फैसला है
اور سپہ سالار کے فیصلے کا احترام ہر لشکری پر فرض ہے، خواہ وہ کوئی امیر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں اب کوئی گفتگو نہ ہوگی۔ اسد الدین شیرکو کے غصے سے سب ہی واقف تھے۔ اسے بہت کم غصہ آتا تھا، لیکن جب ایک بار سوار ہو جائے تو اسے سنبھالنا مشکل تھا، کیونکہ وہ فوراً اپنے مخالف کو تلوار سے فیصلہ کرنے کی دعوت دے دیا کرتا تھا۔ اچھا ہوا کہ امیر عین الدولہ خاموش ہو گیا، ورنہ نامعلوم کیا ہنگامہ برپا ہوتا۔ عین الدولہ فاروقی کے اعتراض میں صلاح الدین سے قدورت کے علاوہ کچھ وزن بھی نہ تھا، کیونکہ صلاح الدین اور شاہی یروشلم میں طے پا گیا تھا کہ شامی لشکر شاہی یروشلم کے لشکر اور ملک شاور کی فوج کے درمیان سے گزر کر دمشق جانے والے صحرائی راستے پر پہنچے گا۔ صلاح الدین نے یہ بات اس وجہ سے تسلیم کی تھی کہ اسے شاہی یروشلم نے بتا دیا تھا کہ ملک شاور کے ارادے نیک نہیں، وہ شامی لشکر کو صحیح سلامت دمشق واپس نہیں جانے دے گا۔ ہاں، اگر ایک طرف ملک شاور کا لشکر اور دوسری طرف یروشلم کا لشکر ہوگا، اس صورت میں اگر ملک شاور نے شامیوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو عیسائی لشکر اس کی نہ صرف مدافعت کرے گا بلکہ شامی لشکر کے ساتھ مل کر ملک شاور کو مار بھگائے گا۔ بہرحال شامی لشکر کی واپسی کا منظر بڑا اثر انگیز اور حیرت افزا تھا۔ دو مخالف لشکروں کے درمیان سے شامی لشکر کا تلوار بلند کیے اور کمانے چڑھائے گزرنا بڑے حوصلے کا کام تھا۔ شامی لشکر میں اس انداز سے گزرنے کا حوصلہ اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین جیسے شمشیر زن ہی پیدا کر سکتے تھے۔ مغرب کی سمت یروشلم کا لشکر قطار باندھے کھڑا تھا اور مشرق کی طرف ملک شاور اپنے لشکر کی قطار ترتیب دیے کھڑا تھا اور درمیان سے شامی لشکر گزر رہا تھا۔ شامی لشکر کے آگے آگے صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار چل رہا تھا اور سب کے آخر میں اسد الدین شیرکو سپہ سالار اپنا بھاری تیر اٹھائے چل رہا تھا۔ شیرکو جب مصر کے وزیر اعظم ملک شاور کے سامنے سے گزرا تو ملک شاور نے مسکرا کر کہا، شیرکو، اگر ہم بد عہدی کریں اور تم پر حملہ آور ہو جائے تو کیا کرو گے؟ شیرکو کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے، اس نے اپنی بھاری تیر کو گردش دی اور پھنکارتے ہوئے جواب دیا، ملک شاور، حوصلہ ہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اور شیرکو تیر کو گردش دے کر آگے بڑھ گیا۔ ملک شاور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین ایوبی کی مصر سے واپسی کا منظر دیدنی تھا۔ امالرک شاہ یروشلم اور بد عہد ملک شاور وزیر اعظم مصر کے لشکر راستے کے دونوں طرف قطار باندھے کھڑے تھے۔ درمیانی راستے کی چوڑائی 40 فٹ سے زیادہ نہ تھی۔ وقت مقررہ پر اسد الدین شیرکو کا شامی لشکر خندق سے نکلنا شروع ہوا۔ 16 فٹ گہری خندق سے اوپر آنے کے لیے مٹی ڈال کے راستہ بنایا گیا تھا۔ مٹی ان کچے مورچوں کو توڑ کے حاصل کی گئی تھی جن میں شامی فوج گزشتہ 3 ماہ سے زیادہ دنوں سے چھپے ہوئے شاہی یروشلم کی تربیت یافتہ اور ملک شاور کی بزدل فوج کے متواتر حملوں کو روک رہے تھے۔ پھر شاہی یروشلم نے صلح کی بات چیت شروع کی۔ شاہ کی طرح شیرکو بھی کسی باعزت سمجھوتے کی راہ دیکھ رہا تھا۔ دونوں فریق رضامند ہوں تو کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر صلح ہو ہی جاتی ہے۔ شاہی یروشلم کی شرط تھی کہ شامی لشکر مصر کے مقبوضہ علاقے سے دستبردار ہو کر دمشق واپس ہو جائے۔ شیرکو نے شرط لگائی کہ اگر شاہی یروشلم شامی لشکر کی محفوظ واپسی کی ذمہ داریاں قبول کرے تو شامی لشکر مقبوضہ علاقے چھوڑ کے واپس چلا جائے گا۔ اس طرح نہ کوئی فاتح ثابت ہوتا تھا اور نہ کوئی مفتوح۔ اسی باعزت سمجھوتے کی بنیاد پر شامی لشکر خندق کے مورچے چھوڑ کے واپس جا رہا تھا۔ مصر پچھلے کئی ماہ سے حالت جنگ میں تھا۔ تمام دکانیں اور کاروبار بند تھے۔ بلبیس مصر میں داخلے کا پہلا دروازہ تھا۔ اس اہم شہر کو صلاح الدین نے پہلے ہی حملے میں فتح کر لیا تھا۔ تب سے اب تک ان پر شامیوں کا قبضہ تھا اور آج یہ قبضہ اٹھایا جا رہا تھا۔ مصری عوام سخت پریشانی میں مبتلا تھے۔ مسلسل جنگ کی وجہ سے وہ گھروں میں قید ہو کے رہ گئے تھے۔ پھر ایک دن افواہ اڑی کہ بلبیس کے محاذ پر جنگ کی بجائے امن کی گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ وزیر اعظم ملک شاور کا برادر نسبتی عامر غربی بھی صدق دل سے صلح کی دعا مانگا کرتا تھا۔ اس کا داخلہ دارالوزارت میں بند تھا۔ ملک شاور نے ایک بڑے امیر سے زرتاج کی منگنی کر دی تھی۔ زرتاج بے ماں اور بے باپ کی یتیم بیٹی تھی اور بلا شبہ ملک شاور نے زرتاج کو اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ اس کا زرتاج پر بڑا حق تھا۔ شاید اسی وجہ سے زرتاج نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ کے ماموں کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ اگر ملک شاور نے زرتاج کو باپ کی شفقت دی تھی تو اس کی بیوی نے بھی زرتاج کو اپنی بیٹی ہی سمجھ کر پالا تھا۔ ملک شاور کی یہ دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی سے اس کے 3 بیٹے علی، کامل اور طہا تھے۔ سب سے بڑا بیٹا علی زرغام اور ملک شاور کے جھگڑے کی نظر ہو گیا تھا۔ اس بات کو عامر جانتا تھا لیکن اس نے اب تک اسے راز میں رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب ملک شاور کو کسی اور شخص کی زبانی اپنے بیٹے کے قتل ہونے کی خبر ملے گی تو وہ بھی اس کی تصدیق کر دے گا۔ کسی کا قول ہے کہ کسی کو کوئی غم زدہ خبر نہ سناؤ اور انتظار کرو کہ وہ خبر کسی اور کے ذریعے اس تک پہنچے۔
आमिर भी उसी इंतजार में था। मलिक शावर ने जब दूसरी शादी की तो उसकी बीवी के साथ ससुराल में आमिर भी चलाया और यहाँ आकर अली, कामिल और ताहा से उसकी ऐसी दोस्ती हुई कि ना उसने अपने घर वापस जाने की जिद की और ना उसके दोस्तों अली, कामिल और ताहा ने उसे कभी वापस जाने का ख्याल आने दिया। जब से आमिर का दारुल वजारत में दाखिला बंद हुआ था, वो काहिरा और सईद दोनों जगह परदेसी सा बन गया था। सईद में उसका बचपन से जवानी तक वक्त गुजरा था। काहिरा वो मलिक शावर के घर वालों के साथ आया था, लेकिन जब से मलिक शावर को वजारत मिली थी उस वक्त से वो उसके घर वाले दरबदर हो गए थे। काहिरा उन्हें छोड़ना पड़ा। सईद में उनकी हवेली को जमीन के बराबर कर दिया गया। मलिक शावर को हजारों तकलीफें उठाने के बाद दोबारा वजारत हासिल हुई। आमिर और घर के दूसरे अफराद का ख्याल था कि मलिक शावर को सबक मिल गया है, अब वो इंसान बन गया होगा, लेकिन उसका दिमाग सही होने की बजाय और उल्टा हो गया था। असदुद्दीन शिरको और उसकी फौज की वजह से मलिक शावर को दोबारा वजारत हासिल हुई थी, लेकिन सबसे पहले उसने शिरको से बदअहदी और एहसान फरामोशी की। जितने वादे किए थे उनसे फिर गया। फिर शाही यरूशलेम को मदद पर बुलाकर शामी लश्कर का मुहासरा कर लिया, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। 3 माह से ज्यादा मुहासरे के बावजूद शिरको का कुछ ना बिगाड़ सका और आखिर सुलह करके उसे रास्ता देना पड़ा। सुलह की बातचीत की खबर आमिर के कानों में भी पड़ी थी। उसने फैसला किया था कि सुलह होते ही वो सरदार सलाहुद्दीन से मिलेगा और उनकी फौज में भर्ती होकर अपनी जिंदगी बनाएगा। सलाहुद्दीन ने उसे यही समझाया था और मदद का वादा भी किया था। फिर एक दिन खबर उड़ी कि सुलह हो गई। ये सुनते ही बस आमिर बिलबेस की तरफ चल पड़ा। बिलबेस पहुंचा तो वह बहुत खुश था। उसने सुलह के बारे में सुना था, लेकिन उसे सुलह और मुआहिदे की तफसील नहीं मालूम थी। उसका ख्याल था कि दोनों लश्कर उस वक्त भी मैदान में आमने सामने डटे होंगे और लड़ाई रुक गई होगी, लेकिन उसे बताया गया कि सुलह के बाद शामी लश्कर खंदक के मोर्चों से निकलकर दमिश्क रवाना हो चुका है, तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आमिर काहिरा वापस आ गया। काहिरा और सईद 2 ही मकामात उसकी तगोदो के मरकज थे। काहिरा में घबराहट होती तो सईद चला जाता और जब सईद से दिल उकता जाता तो काहिरा वापस आ जाता। जब तक सईद में कयाम करता, इस दौरान वो मलिक शावर की हवेली के खंडरात में जरूर जाया करता था। मुमकिन है कि वो इस ख्याल से जाता हो कि एक दफा उन्हीं खंडरात में उसकी जरताज से मुलाकात हुई थी, तो क्या है जब दोबारा जरताज उसे मिल जाए और उसे 2 घड़ी बातें करके अपने दिल को सुकून ले। ऐसे ही एक दफा सईद के कयाम के दौरान उसको कोचवान का ख्याल आया, जिसके घर जरताज वगैरह ने पनाह ली थी। पूछते पूछते वो उस इहाते में पहुंच गया। वहां से उसे मालूम हुआ कि मलिक शावर ने उस कोचवान को रिहाइश के लिए एक पक्की हवेली दी है। कोचवान आमिर से बड़े तपाक से मिला। आमिर गर्बी साहब, आपके भाईजान ने तो मेरी किस्मत बदल कर रख दी। मैंने उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं किया था, बस जरा मुसीबत के दिनों में उनके घर वालों को अपने यहाँ पनाह दी थी। उसके सिलसिले में उन्होंने हवेली का मुहाफिज और सईद में महसूल का दारोगा बना दिया। खुदा का शुक्र है, नौकर चाकर खिदमतगार सभी कुछ मौजूद है। कोचवान मालूम नहीं और क्या कुछ कहता रहा। वो मलिक शावर की तारीफ में जमीन आसमान के कुलाबे मिला रहा था और आमिर सोच रहा था कि क्या ये वही मलिक शावर है। उसमें इस कदर तब्दीली कैसे आ गई। कोचवान ने बिलाशुबा उस पर एहसान किया था, लेकिन शिरको ने जो एहसान किया था उसका सिला तो मलिक शावर उम्र भर दे ही नहीं सकता था। लेकिन बजाय सिला देने के उसने अपने मोहसिन और उसके लश्कर को तबाह करने में कोई दकीका ना उठा रखा था। मलिक शावर आज जो कुछ था वो शिरको की बदौलत था। कोचवान जो मलिक शावर की तारीफों के पुल बांध रहा था, अचानक उसकी नजर आमिर के चेहरे पर पड़ी। आमिर सर झुकाए अपने ख्यालों में गुम था। कोचवान ने जरा ऊंची आवाज में कहा, आमिर गर्बी साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? आमिर चौंक पड़ा। नहीं बिरादर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हर शख्स दूसरे शख्स के लिए अच्छा नहीं हुआ करता। कोचवान की समझ में कुछ भी ना आया। मैं समझा नहीं आमिर साहब, आपका किस तरफ इशारा है? आमिर गर्बी ने जरा जल के जवाब दिया, मैंने किसी तरफ इशारा नहीं किया, मैं मलिक शावर के लिए कह रहा हूं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया है, दूसरा और कोई ऐसा नहीं है जिससे उन्होंने ऐसा सलूक किया हो। कोचवान ने कई बार आमिर को घूर के देखा। आमिर साहब, आप उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? आखिर वो आपके भाईजान हैं। मुझे उनके भाईजान होने से इनकार नहीं। आमिर को आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा चढ़ रहा था। तुमने उनके अहले खाना को पनाह दी, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया। उन्होंने तुम्हारे एहसान के सिलसिले में जो कुछ किया वो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा नहीं। उन्हें तुम्हारे साथ इससे ज्यादा सलूक करना चाहिए था। कोचवान ने फौरन जवाब दिया, मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है और ना शिकायत। उन्होंने मुझ पर इतने एहसान किए हैं कि मैं उम्र भर उनके एहसान से सुबुकदोश नहीं हो सकता। आमिर ने उसकी बात की तायद करते हुए कहा, वो तो ठीक है, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि तुम्हारे साथ तो उन्होंने ये सलूक किया और उसका इतना बड़ा सिला दिया।
लेकिन उस शख्स के साथ किया हुआ अहद उन्होंने तोड़ दिया जो उनके लिए इतना बड़ा शामी लश्कर दमिश्क से लेकर मिस्र आया था, और उसी लश्कर ने जरगान को उसके ओहदे से बेदखल करके भाईजान को एक बार फिर वजीर आजम बनाया था। लेकिन भाईजान ने उन्हें जंगी अखराजात के लिए एक दमड़ी भी ना दी और उल्टा उनकी फौज को तबाह करने के दर पे हुए। कोचवान ने मासूमियत से जवाब दिया, आमिर साहब, ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। वजीर आजम जैसे भी हों मगर हैं आपके रिश्तेदार, आपको उन्हें ऐसा ना कहना चाहिए था। हो सकता है कि आप लोगों में गलत फहमी हुई हो, इसे मिल के दूर कर लें। आमिर ने बेदिली से कहा, मैं मिल भी तो नहीं सकता उनसे, उन्होंने मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी है। आप उनसे मिलने ना जाएं, बहन से तो मिल सकते हैं। कोचवान ने हमदर्दाना मशवरा दिया, आप बहन से मिलने जाएंगे तो शायद उनसे भी मुलाकात हो जाए, फिर गलत फहमी दूर कर लीजिएगा। आमिर ने उसे बताया, यह नहीं हो सकता मेरे भाई, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं दारुल वजारत में बिल्कुल दाखिल ना हूं। पहरे के सिपाहियों को भी हुक्म दिया है कि मुझे अंदर ना आने दिया जाए। कोचवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी आपको दारुल वजारत जाने की जरूरत नहीं, पहले बहन से मिलो फिर दारुल वजारत भी चले जाइएगा। आमिर ने उलझते हुए फिर वजाहत की, भाई मैं कह तो चुका हूं कि दारुल वजारत में मेरा दाखिला बंद है, जब तक दारुल वजारत में दाखिल नहीं होऊंगा बहन से मुलाकात कैसे होगी। कोचवान ने भी उलझते हुए जवाब दिया, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं। वजीर आजम दारुल वजारत में रहते हैं और उनके अहले खाना हवेली में मुकीम है। हवेली पर आपको कोई नहीं रोकेगा, मैं आपको साथ लेकर चलूंगा। हवेली के तमाम लोग आपको बहुत याद करते हैं। आमिर हैरान नजरों से उसे देख रहा था। तुम्हारा मतलब है कि वजीर आजम दारुल वजारत में रहते हैं और बीवी बच्चों को हवेली में रखा है? बिल्कुल, आपको हैरत क्यों हुई? कोचवान ने जवाब दिया, आप तो जानते ही हैं कि दारुल वजारत में कितना खतरा है, इसलिए उन्होंने बाल बच्चों को अपने से अलग रखा है। आमिर की हैरत दूर हो गई, अब समझ में आई बात। अच्छा ये बताओ तुम कब चल रहे हो मेरे साथ? जब कहें चलने के लिए तैयार हूं, कोचवान ने फौरन जवाब दिया। अच्छा तो फिर आज से तीसरे दिन जुमा को नमाज के बाद रवाना होंगे। तुम भी अपने जरूरी काम कर लो, मुमकिन है काहिरा में तुम्हें भी कई दिन लग जाएं। अब कोचवान की हैरत ज़दा होने की बारी थी। काहिरा? आप मुझे काहिरा क्यों साथ ले जाना चाहते हैं? आमिर मुस्कुरा दिया, अरे इतनी जल्दी भूल गए? अभी तो कहा था कि तुम मुझे हवेली पर साथ लेकर चलोगे और अब जाते हुए घबरा रहे हो। कोचवान और हैरान हुआ, आमिर गरबी साहब, मैंने आपको इस हवेली पर पहुंचाने का जिम्मा लिया था जिसमें वजीर आजम के अहले खाना रहते हैं, मगर आप मुझे काहिरा चलने को कह रहे हैं। ठहरो भाई, इसमें कुछ गड़बड़ है। आमिर गरबी सर खुजाने लगा। अच्छा ये बताओ हवेली कहाँ है जिसमें भाईजान के अहले खाना रहते हैं? कोचवान की हैरत और बढ़ गई। आमिर गरबी, आप मुझसे साफ साफ बातें कीजिए, आपकी बातें मुझे पागल बना रही हैं। मैंने आपसे वादा किया है वो मैं पूरा करूंगा। कहाँ ले जाने का वादा किया है? किस जगह ले जाओगे मुझे? आमिर सुलझाते सुलझाते खुद उलझ गया। कोचवान ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। खुदाया रहम कर, मैं दोबारा कह चुका हूं कि आपको उस हवेली पर ले जाऊंगा जहां आजकल वजीर आजम के अहले खाना कयाम पजीर हैं। खुदा मुझ पर भी रहम करे भाई, आमिर की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। भाई मैं बिल्कुल सीधी बात पूछ रहा हूं, तुम भी बिल्कुल सीधे सादे अल्फाज में बताओ वो हवेली किस जगह, किस मकाम और किस शहर में है? इस शहर में, इसी शहर में। कोचवान ने जोर देकर कहा, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का रास्ता है। ला हौला वला कुव्वता। उसके साथ ही आमिर जोर से हंसा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो हवेली सईद में है और मैं समझ रहा हूं कि हवेली काहिरा के किसी मोहल्ले में है। दोनों मलिक शावर के अहले खाना की नई इकामत गाह की तरफ रवाना हुए।